जैसा कि हम लोग देख रहे थे अनुदैर्ध्य तरंग अनुप्रस्थ तरंग के बेस पे हम लोग, और इससे हम लोग अभी देखे हैं व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रकाश की जो ध्रुवणता होती थी, ठीक है, जो कि दो तरीके से होती थी आप लोगों की, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ के बेस पे होती थी और अनुदैर्ध्य तरंगे के बेस पे होती थी। तो चलिए यहाँ से जो प्रकाश तरंगे होती है वो किस तरीके से होती है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, यहाँ से देखिए प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, प्रकाश तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। जबकि हम लोग क्या देख रहे थे कि जो प्रकाश की ध्रुवणता की जो घटना होती है उसको हम लोग प्रीवियस में हम लोग देखे थे कि जो अनुप्रस्थ तरंग होती है उसमें ध्रुवण की घटना होती है, लेकिन जो अनुदैर्ध्य तरंगे है उसमें ध्रुवण की घटना नहीं होती है। अनुदैर्ध्य तरंगों में आप लोगों की ध्रुवण की घटना नहीं होती, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में होती है भाई। तो इस कंटेंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रकाश की तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ तरंगों के कंपन, अनुप्रस्थ तरंगों के कंपन तरंग संचरण की दिशा लंबवत होते हैं। तरंग संचरणों की दिशा क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों के कंपन तरंग संचरण की दिशा क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो यहाँ से इस चीज को हम लोग देखते हैं भाई, देखिए इस चीज को हम लोग ये देखते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगों के कंपन, अनुप्रस्थ तरंगों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के क्या होती है, लंबवत होती है। तरंग संचरण की दिशा क्या होती है, लंबवत। तो यहाँ पर दो तरीके के हम लोग तरंग देखते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग के लिए देखते हैं, अनुप्रस्थ तरंग के लिए, और दूसरा देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग के लिए देखते हैं, और दूसरा देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग के लिए देखते हैं, दूसरा हम लोग देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग के लिए, क्लियर। और एक देखते हैं अनुप्रस्थ तरंग के बेस पे। तो ये जो प्रकाश तरंगे होती है ये अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ तरंगों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के क्या होती है, लंबवत होती है। जो अनुप्रस्थ तरंगों का कंपन होती है और तरंग संचरण की दिशा क्या होती है, लंबवत होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के बेस पे हम लोग इस चीज को देख सकते हैं, यहाँ से क्या देख सकते हैं, एग्जाम्पल के बेस पे अगर देखना चाहेंगे तो यदि प्रकाश तरंग कागज के तल के लंबवत, कोई भी प्रकाश तरंग रहेगा वह कागज के तल के लंबवत रहेगा। यदि प्रकाश तरंग कागज के तल के लंबवत दिशा में, यदि प्रकाश तरंग, यहां से देखिए, यदि प्रकाश तरंग कागज के तल के लंबवत दिशा में क्या करती है, गमन करती है। लंबवत दिशा में क्या करती है भाई, गमन करती है। कोई भी प्रकाश तरंग होगी वह कागज के तल के लंबवत दिशा में क्या करती है, गमन करती है, क्लियर। तो यदि प्रकाश तरंग कागज की, जैसे कि मैं यहाँ डायग्राम के बेस में बता रहा हूं भाई, ये देखिए ये दोनों इस तरीके से रहेगा, क्लियर। तो यदि प्रकाश तरंग कागज के तल के लंबवत दिशा में क्या करती है, गमन करती है, लंबवत दिशा में इस तरीके से गमन कर रहा है भाई, इस तरीके से ये क्या कर रहा है, गमन कर रहा है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे प्रकाश तरंगे के बेस पे जो कि अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगों के कंपन तरंग संचरण की दिशा लंबवत होते हैं। एग्जाम्पल के बेस पे हम लोग देखते हैं, यदि प्रकाश तरंग कागज के तल के लंबवत दिशा में क्या करती है, गमन करती है, दिशा में क्या करती है, गमन करती है, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ तरंगों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। उदाहरण, यदि प्रकाश तरंग कागज के तल के लंबवत दिशा में क्या करती है, गमन करती है, तो उसके कंपन कागज के तल में होंगे, तो उसके कंपन देखिए, तो उसके कंपन कागज के तल में होंगे, तो उसके कंपन किस में होंगे, कागज के तल में होंगे। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे भी है, प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। देखिए इस चीज को हम लोग देखते हैं, प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो यहाँ से हम लोग ये जान सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, क्लियर, तरंग भी है, क्लियर। तो इस चीज को हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ तरंगों के कंपन तरंग संचरण की दिशा में लंबवत होते हैं। उदाहरण, यदि प्रकाश तरंग कागज के तल के लंबवत दिशा में गमन करती है तो उसके कंपन कागज के तल में होंगे। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। विद्युत चुंबकीय तरंग को संचरित होने के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंग को संचरित होने के लिए, क्लियर,
विद्युत चुंबकीय तरंग को संचरित होने के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंग को संचरित होने के लिए माध्यम की, विद्युत चुंबकीय तरंग को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर एक चीज को आप लोग याद रखिएगा, जब भी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसको संचरित होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है भाई, ठीक है। प्रकाश तरंग में वैद्युत वेक्टर जो हम लोग यूज करते आते हैं कि प्रकाश तरंग में वैद्युत वेक्टर, प्रकाश तरंग में क्या होता है, वैद्युत वेक्टर। प्रकाश तरंग में वैद्युत वेक्टर अर्थात विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय वेक्टर, ठीक है। प्रकाश तरंग में वैद्युत वेक्टर और चुंबकीय वेक्टर अर्थात चुंबकीय क्षेत्र प्रकाश संचरण की दिशा के क्या होती है, लंबवत। प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तलों में एक दूसरे के लंबवत दोलन करती है, ये एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत दोलन करती है। तो जब भी हम लोग प्रकाश तरंग के बेस में देखते हैं जो कि अनुप्रस्थ तरंग के बेस पे होती है और अनुदैर्ध्य तरंग के बेस पे होती है, तो उन दोनों चीजों को हम लोग यहाँ से वन बाय वन करके अगर उस चीज को हम लोग डील करते हैं तो किस तरीके से हो जाएगी। पहला अगर इस कंटेंट को हम लोग इस तरीके से देखते हैं भाई कि प्रकाश तरंग में वैद्युत वेक्टर, प्रकाश तरंग में वैद्युत वेक्टर, देखिए यहां से प्रकाश तरंग में वैद्युत वेक्टर अर्थात विद्युत क्षेत्र, जो कि विद्युत क्षेत्र जहां तक कि उसका प्रभाव रहेगा भाई, अगर उसका प्रभाव से दूर हो जाएगा तो वह प्रभावहीन हो जाता है। तो उसी चीज को बोला जा रहा है कि प्रकाश तरंग में वैद्युत वेक्टर अर्थात विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय वेक्टर, और चुंबकीय वेक्टर, सेकंड चीज देखिए, और चुंबकीय वेक्टर मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और क्या होती है चुंबकीय वेक्टर मतलब क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र। प्रकाश संचरण की दिशा के, प्रकाश संचरण की दिशा के, यहां से देखिए प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तलों में, प्रकाश संचरण की दिशा के किसमें, लंबवत तलों में एक दूसरे के लंबवत दोलन गति करती है, एक दूसरे के क्या करती है, लंबवत दोलन करती है। और जैसे लंबवत दोलन करेगी मतलब परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा मतलब राइट एंगल यहां से मूवमेंट करेगा, और जैसे जैसे राइट एंगल मूवमेंट करेगा मतलब क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, और जैसे समकोण त्रिभुज बनेगा मतलब 90 डिग्री के बेस पे मूवमेंट करेगा। तो क्या होता है, एक्यूट एंगल के बेस पे जो उसका कमी होता है वो प्रकाश तरंग के रूप में ध्रुवणता के बेस पे होती जाती है। जिस तरीके से प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है उसी के अकॉर्डिंग वो भी क्या करने लगती है, गमन करने लगती है। तो उसी चीज को बोला जा रहा है कि प्रकाश तरंग में वैद्युत वेक्टर अर्थात विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय वेक्टर अर्थात चुंबकीय क्षेत्र प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तलों में क्या करती है, एक दूसरे के लंबवत दोलन करती है। क्लियर, आगे इसका देखते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट के देखते हैं, जैसे कि हम लोग ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवण प्रकाश देखते हैं, प्रकाश ध्रुवण को देख लिए। अब अध्रुवित प्रकाश के बेस में देखते हैं कि वास्तव में अध्रुवित प्रकाश किस बेस पे होता है, इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो चलिए अध्रुवित प्रकाश के बेस पे अगर इस चीज को हम लोग देखते हैं तो साधारण प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन, साधारण प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन, क्लियर, यहां से देखते हैं साधारण प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन, साधारण प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन या अनुप्रस्थ कंपन, या फिर हम लोग सेकंड चीज बोल सकते हैं भाई, या सेकंड चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनुप्रस्थ कंपन, प्रकाश संचरण की, प्रकाश संचरण की। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं अध्रुवित प्रकाश के माध्यम से। साधारण प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन या फिर अनुप्रस्थ कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के क्या होती है, लंबवत होती है। ये प्रकाश संचरण की दिशा के क्या होती है, लंबवत होती है। प्रकाश संचरण दिशा के लंबवत तल में होती है, प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से क्या होती है, प्रत्येक दिशा में समान रूप से, ये क्या होती है देखिए, प्रत्येक दिशा में समान रूप से अथवा सममित रूप से, अथवा क्या होता है सममित रूप से, अथवा सममित रूप से होते हैं। किस रूप से होते हैं, अथवा ये सममित रूप से होते हैं। क्लियर, तो चलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं। साधारण प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से अथवा सममित रूप से होते हैं। ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ऐसे प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं, अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। तो जब भी एग्जाम में आता है कि भाई अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, जब भी एग्जाम में ये आता है कि ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं, तो जब भी ऐसे एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को डेफिनेशन के बेस में इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जो कि आप लोगों का अध्रुवित प्रकाश से क्या रहेगा, रिलेटेड रहेगा। तो साधारण प्रकाश की तुलना में जब हम लोग वैद्युत वेक्टर में कंपन कराते हैं, जो कि अनुप्रस्थ कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के क्या होती है, लंबवत होती है। इस तरीके से जो प्रकाश संचरण होगी या प्रकाश के वेग में इस तरीके से जाएगी, जो कि लंबवत हो सकती है, या इस तरीके से लंबवत हो सकती है, या फिर इस तरीके से क्या हो सकती है, लंबवत हो सकती है। तो उसी चीज को बोल रहा है कि जब हम लोग साधारण प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन या अनुप्रस्थ कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से अथवा सममित रूप से होती है, तो ऐसे प्रकाश को हम लोग अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश स्रोतों से, सेकेंड चीज में हम लोग इस चीज को मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट के थिंग में देखते हैं कि प्रकाश स्रोतों से जैसे विद्युत बल्ब, प्रकाश स्रोतों से जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, प्रकाश स्रोतों से जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती और ट्यूबलाइट। मोमबत्ती होती है,
मोमबत्ती होती है और क्या होती है, ट्यूबलाइट होती है। मोमबत्ती होती है और क्या होती है, ट्यूबलाइट होती है। आदि से उत्सर्जित प्रकाश, आदि से उत्सर्जित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होते हैं। क्या होते हैं, अध्रुवित प्रकाश होते हैं। तो साधारण प्रकाश में जब हम लोग वैद्युत वेक्टर के कंपन या अनुप्रस्थ कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से अथवा सममित रूप से होते हैं, तो ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश स्रोतों जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होते हैं। क्लियर। तो साधारण प्रकाश में हम लोग वैद्युत वेक्टर के कंपन या अनुप्रस्थ कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के क्या होती है, लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से होती है अथवा सममित रूप से होती है। तो ऐसे प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ऐसे प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश स्रोतों जैसे कि विद्युत बल्ब होता है, चाहे मोमबत्ती होता है, चाहे ट्यूबलाइट होता है, आदि से उत्सर्जित प्रकाश क्या होती है, अध्रुवित होती है भाई। आदि प्रकाश क्या होती है, अध्रुवित होती है। तो चलिए इस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं। जब भी हम लोग साधारण प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन या अनुप्रस्थ कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के क्या होती है, लंबवत तल में होती है, जो कि प्रत्येक दिशा में क्या होती है, समान रूप से क्या होती है, समान रूप से आप लोगों के या अथवा सममित रूप से क्या होती है, अलग होती है। तो ऐसे प्रकाश को हम लोग अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश स्रोतों जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश क्या होती है, अध्रुवित हो जाती है। तो इस चीज को आप लोग 1 बाय 1 करके देखते जाते हैं। तो चलिए इसका अगला कंटेंट क्या है, इस चीज को देखते हैं। अगला है समतल ध्रुवित प्रकाश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये 12th पेपर में, फिजिक्स के पेपर में आता है आप लोगों का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, कंटेंट है आप लोगों का, अक्सर एग्जाम में आता है भाई। इस चीज को देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, इसका उपयोग किस तरीके से होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश को परिभाषित कीजिए, ये एग्जाम में आता है भाई। यदि प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ में, देखते हैं भाई यहां से देखिए, यदि प्रकाश तरंग के समतल ध्रुवित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश, यदि प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ कंपन में, यदि प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ कंपन या वैद्युत वेक्टर के कंपन या फिर वैद्युत वेक्टर के कंपन या फिर वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की, किसमें, प्रकाश संचरण की दिशा के क्या होती है, लंबवत तल में होती है। प्रकाश संचरण की दिशा के क्या होती है, लंबवत तल में होती है। प्रकाश संचरण की दिशा के क्या होती है, लंबवत ये तल में होती है, में एक ही दिशा में होती है। यह क्या होती है, एक ही दिशा में होती है। प्रत्येक दिशा में सम्मित ना हो, प्रत्येक दिशा में सम्मित ना हो तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रत्येक दिशा में सम्मित ना हो तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। क्लियर। तो यदि प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ कंपन या वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के क्या होती है, लंबवत होती है, मतलब लंबवत तल में होती है, तो एक ही दिशा में होती है, तो प्रत्येक दिशा में सम्मित ना हो तो इस प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश के बेस पे जब इस चीज को हम लोग एनालिसिस करते हैं तो प्रकाश संबंधित यह घटना ध्रुवण कहलाती है, और प्रकाश से संबंधित किसी प्रकार की, इस प्रकार की जो घटना होती है वह क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। तो आगे हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश के बेस पे यदि प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ कंपन या वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में होती है, तो इस चीज को हम लोग प्रत्येक दिशा में सम्मित ना हो तो इसको हम लोग प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश के बेस में कहते हैं। प्रकाश संबंधित यह घटना आप लोगों के ध्रुवण कहलाता है। प्रकाश संबंधित यह घटना क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश को रेखा ध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं। जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश को रेखा ध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या बोलते हैं, रेखा ध्रुवित प्रकाश भी बोलते हैं। चलिए, अन्य वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो तो प्रत्येक दिशा में सम्मित न हो तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश संबंधित यह घटना ध्रुवण कहलाती है। समतल ध्रुवित प्रकाश को रेखा ध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं। तो यदि प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ कंपन या वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो तो प्रत्येक दिशा में सम्मित न हो तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश संबंधित यह घटना ध्रुवण कहलाती है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश को रेखा ध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं। तो इसका आगे का जो कंटेंट है वो प्रकाश का ध्रुवण से संबंधित है कि वास्तव में प्रकाश का ध्रुवण किस तरीके से होता है, इसका हम लोग किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए, तो प्रकाश तरंग द्वारा, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं, प्रकाश तरंग द्वारा, प्रकाश तरंग द्वारा प्रकाश संचरण की, ठीक है, कोई भी मान लेते हैं कि भाई प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग है, कोई भी प्रकाश तरंग है, कोई भी प्रकाश तरंग है और प्रकाश संचरण है, प्रकाश तरंग है और प्रकाश संचरण है, प्रकाश
संचरण है। प्रकाश तरंग द्वारा प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत, यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रकाश तरंग द्वारा प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर, लंबवत चारों ओर, देखिए लंबवत चारों ओर सममिति की कमी को, चारों ओर सममिति की कमी को, किसकी कमी को? सममिति की कमी को, सममिति की कमी को, सममिति की कमी को प्रदर्शित करना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। प्रदर्शित करना क्या कहलाता है भाई? प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। क्लियर? तो प्रकाश तरंग द्वारा प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर सममिति की कमी को प्रदर्शित करना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। तो जैसे कि हम लोग प्रकाश तरंग के माध्यम से इस तरीके से, कोई भी प्रकाश पुंज के माध्यम से हम इस तरीके से इस पर हो रहा है भाई, ठीक है, इस तरीके से प्रकाश संचरण के, उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन में, हम लोग स्ट्रेट एंगल के बेस पे हम इस चीज़ को लेते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 के बेस पे हैं। अब यहाँ पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य के बेस पे होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य के बेस पे होता है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये स्ट्रेट हो गया, ये भी 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 स्ट्रेट हो गया। क्लियर? तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर? तो प्रकाश संचरण के लिए ये आप लोगों का ये श्रिंग के माध्यम से हो जाएगा, ये आप लोगों के लिए श्रिंग के माध्यम से हो जाएगा, ये श्रिंग हो जाएगा, ये गर्त हो जाएगा, ये श्रिंग हो जाएगा, ये गर्त हो जाएगा, फिर ये आप लोगों का श्रिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गर्त। क्लियर? फिर ये आप लोगों का श्रिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गर्त। फिर ये आप लोगों का श्रिंग के माध्यम से इस तरीके से, फिर गर्त के माध्यम से आ जाएगा, ये श्रिंग के माध्यम से, ये आप लोगों का गर्त के माध्यम से। तो प्रकाश तरंग द्वारा प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर सममिति की कमी को प्रदर्शित करना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। क्लियर? तो प्रकाश के ध्रुवण के अंतर्गत में हम लोग ये चीज देखते हैं कि जो प्रकाश होता है उसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता जो होती है, प्रकाश संचरण के लिए क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता। क्लियर? तो प्रकाश का ध्रुवण प्रकाश तरंग द्वारा इस तरीके से, प्रकाश तरंग द्वारा प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर सममिति की कमी को प्रदर्शित करना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। तो प्रकाश तरंग द्वारा प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर सममिति की कमी को प्रदर्शित न करना प्रकाश के ध्रुवण कहलाता है, जिसके अंतर्गत प्रकाश की जो सममिति होती है, जैसे कि आप लोग प्रकाश के बेस पे आप लोग देखे ही होंगे, परावर्तन के बेस पे और अपवर्तन के बेस पे, आप लोग यहाँ पर देखे ही होंगे कि परावर्तन और अपवर्तन के बेस पे क्या होता है, इस चीज़ का भली भांति जानते हैं। जैसे कि परावर्तन के बेस पे हम लोग देखते थे और किसके बेस पे देखते थे? अपवर्तन के बेस पे। परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। परावर्तन और क्या होता है? अपवर्तन के बेस पे हम लोग ये दो चीज़ को देख रहे थे। किस किस के बेस पे देख रहे थे? परावर्तन और अपवर्तन के बेस पे हम लोग ये चीज़ को देख रहे थे, ठीक है। यहाँ से परावर्तन और अपवर्तन के बेस पे हम लोग ये चीज़ को देख रहे थे कि परावर्तन इसके अकॉर्डिंग आता है और अपवर्तन भी इसके अकॉर्डिंग आता है बोल के, ठीक है। तो परावर्तन और अपवर्तन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे, परावर्तन और अपवर्तन के बेस पे। क्लियर? तो जब भी कोई भी चिकना समतल रहता है, कोई भी चिकना इस तरीके से समतल होता है, जो कि आप लोगों का इस तरीके से खुरदुरे सतह पर आप लोगों का आता है, तो कोई भी आपतित किरण आता है और वो किस तरीके से परावर्तित किरण के माध्यम से चला जाता है भाई, उस चीज़ का यहाँ पर एनालिसिस को बताया जाता है। क्लियर? तो चलिए इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का कोई भी माध्यम होता है, ये हो गया। अब यहाँ से इस तरीके से कोई टकरा रहा है भाई, इस तरीके से आपतित होकर जा रहे हैं, इधर ये निर्गत होकर के इस तरीके से जा रही है। क्लियर? ये एंगल ये यहाँ से इस तरीके से, देखिए ये यहाँ से इस तरीके से आपतित हो रही है। अब यहाँ पर आपतित जो हो रही है, यहाँ से आपतित किरण के बेस पे, यहाँ से आपतित किरण के बेस पे हो रही है, ये आपतित जो हो रही है, यहाँ से आपतित जो हो रही है, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण के बेस पे।
आपतित किरण के बेस पे ये आपतित किरण हो रही है और ये क्या हो जा रही है, निर्गत, ये हो जा रही है निर्गत। आपतित किरण ये हो जा रही है निर्गत किरण, ठीक है, परावर्तित किरण के बेस पे, परावर्तित किरण ये आपतित किरण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये समतल है, ये समतल है और ये क्या है, अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब। ये आप लोगों का क्या है, अभिलंब, ठीक है। तो आपतित किरण, ये समतल आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये यहाँ पर आपतन कोण बनता है। यहाँ पर क्या एंगल बनता है आप लोगों का, आपतन कोण। यहाँ बनता है आपतन कोण, यहाँ पर बनता है परावर्तन कोण, यहाँ पर बनता है आप लोगों का परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इस तरीके से, यहाँ पर आपतन कोण, ठीक है। तो ये तीनों समतल एक ही स्थान पे होते हैं। तो आपतित किरण जब यहाँ पर आपतित होती है समतल से होकर के क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, तो समतल के बेस पे आती है। तो कई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आपतन बिंदु होते हैं, परावर्तन बिंदु होते हैं, आपतन कोण होते हैं, परावर्तन कोण होते हैं, समतल में भी होते हैं, ये समतल की दृष्टि से भी होते हैं, जो कि आपतित किरण और परावर्तित किरण से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों को प्रकाश की जो ध्रुवण होती है वो चिकने माध्यम से होती है, चिकने समतल खुरदुरे माध्यम के बेस पे क्या होती है, अटैचमेंट के बेस पे होती है। क्लियर। यांत्रिक तरंगों में ध्रुवण का प्रदर्शन, यांत्रिक तरंगों में ध्रुवण का प्रदर्शन किस तरीके से होता है, इसको आगे कंटेंट में हम लोग जानते हैं भाई। चलिए, तो यांत्रिक तरंगों में ध्रुवण का प्रदर्शन किस तरीके से होता है, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग जानते हैं। चलिए, तो यह हो जाएगा यांत्रिक तरंगों में ध्रुवण का प्रदर्शन, यांत्रिक तरंगों में ध्रुवण का प्रदर्शन। तो ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को जानते हैं हम लोग, ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं होती है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं होती है। देखिए, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं होती है। तो जो ध्रुवण की घटना होती है वो केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं होती है। इसका प्रदर्शन निम्न प्रयोगों के द्वारा हम लोग करते हैं, इसकी प्रायोगिक व्यवस्था होती है। क्लियर। तो जैसे आप लोग ध्रुवण की जो घटना होती है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं दो तरंग के बेस पे देखते हैं ध्रुवण की घटना को, ध्रुवण की घटना को दो तरंग के बेस पे देखते हैं, एक अनुप्रस्थ के बेस पे देखते हैं, एक अनुदैर्ध्य के बेस पे देखते हैं। अनुप्रस्थ के माध्यम से देखते हैं, देखिए अनुप्रस्थ, और एक होता है अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंग और ये होगा आपका अनुदैर्ध्य तरंग। तो ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं। इसका प्रदर्शन निम्न प्रयोगों के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं। इसका निम्न प्रदर्शन निम्न प्रयोगों द्वारा किया गया था। तो अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से जब ये प्रकाश तरंगे और जो आपको लिखी की तरंगे सीधी रेखा में इस तरीके से गमन करती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कि इस तरीके से है, प्रदर्शित हो रही है। इस तरीके से ये प्रदर्शित हो रही है भाई, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग के बेस में हम लोग देख रहे हैं। श्रृंग गर्त के माध्यम से है, श्रृंग आप लोगों के गर्त के माध्यम से इस तरीके से ये पहुंच रही है, ये लंबवत, ये लंबवत, और यहाँ से ये इस तरीके से आएगा तो ये आप लोगों का लंबवत, यहाँ से ये लंबवत रहता है भाई। क्लियर। ये आप लोगों से यहाँ से क्या होता है, लंबवत, ये हो जाएगा आप लोगों का लंबवत,
क्लियर। तो ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं। इसका प्रदर्शन निम्न प्रयोग के द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग स्लिट के माध्यम से इसका हम लोग वर्गीकरण करते हैं और इसका हम लोग एक्सप्लेन को भी इस तरीके से करते हैं। तो यदि प्रायोगिक व्यवस्था के अंतर्गत में हम लोग एक चीज़ को देखते हैं एस और एस के बेस में, तो जो कि S1 और S2 के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं दो तरीके से लेते हैं, जिसमें हम लोग S1 और S2 के बेस पे लेते हैं दो तरीके से। पहला S1 के लिए देखते हैं और दूसरा हम लोग देखते हैं S2 के लिए। तो पहला ये हो जाएगा आप लोगों का S1 के दृष्टि से और दूसरा हो जाएगा आप लोगों का S2 के दृष्टि से। तो दो स्लिट होते हैं जो कि गत्ते के टुकड़ों से काट कर बनाए जाते हैं, ठीक है। दो स्लिट होती है जो गत्ते के दो टुकड़ों से काट कर बनाए गए हैं। पी क्यों एक डोरी है जो दोनों स्लिटों से होकर जाती है। डोरी का एक सिरा क्यों दृढ़ आधार से जुड़ा हुआ है, क्यों दृढ़ आधार से जुड़ा होता है। दूसरे सिरे पी को हाथ से पकड़कर हिलाया जाता है। इस तरीके से आप लोगों का दो रहता है। देखिए पहला S1 के रूप में रहता है और दूसरा S2 के रूप में रहता है। ये हो गया S1, ये हो गया S2 के रूप में। इस तरीके से दो स्लेटें होते हैं जो कि गत्ते के रूप में रहते हैं। भाई आपके किस रूप में रहते हैं, गत्ते के रूप में रहते हैं। दो गत्ते, जैसे कागज़ का गत्ता का टुकड़ा रहता है ना, वैसे पर गत्ते S1 और S2 के बेस पे है, ठीक है। तो ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं। इसका प्रदर्शन निम्न प्रयोगों के द्वारा किया जा सकता है। प्रायोगिक व्यवस्था में हम लोग S1 और S2 के दो स्लिट को देखते हैं जो कि गत्ते के दो टुकड़ों में से काट कर बनाए गए हैं। पी क्यों एक डोरी है जो दोनों स्लिटों से होकर जाती है। डोरी का एक सिरा क्यों दृढ़ आधार से जुड़ा है तथा दूसरे सिरा पी को हाथ से पकड़कर हिलाया जाता है। दूसरा सिरा जो यहाँ पर एक दोनों चीज़ से मिलकर बना जाता है, जैसे कि यहाँ पर एक पी के रूप में रहता है, एक यहाँ से आप लोगों के क्यू के रूप में रहता है। तो पी और क्यू दोनों के बेस में ये दो चीज़ होते हैं जिसको हम लोग प्रायोगिक व्यवस्था के रूप में हम लोग दोनों को कसते हैं, फिर उसको थोड़ा सा ढीला कर देते हैं तो एक दूसरे के गत्ते के रूप में आकर के चिपक जाते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होते हैं। क्लियर। चलिए, ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाशों का निरूपण किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाशों का वितरण किस तरीके से होता है, उसका निरूपण किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। तो ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाशों का जो निरूपण है वो किस तरीके से होता है। अध्रुवित प्रकाश में अनुप्रस्थ कंपन या वैद्युत वेक्टरों के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में होते हैं। अतः अध्रुवित प्रकाश को तारे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दो लंबवत दिशाओं में क्या किया जाता है, वियोजित किया जा सकता है। तो ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाशों के निरूपण के बेस पे इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। पहला ध्रुवित के बेस पे है और दूसरा क्या है, अध्रुवित के बेस पे है। तो इन दोनों प्रकाशों का हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, निरूपण को करते हैं भाई। तो अध्रुवित प्रकाश पे अनुप्रस्थ कंपन, यहाँ से देखिए अध्रुवित प्रकाश में अनुप्रस्थ कंपन, यहाँ से देखिए अनुप्रस्थ कंपन या फिर वैद्युत वेक्टरों में देखिए अनुप्रस्थ कंपन या वैद्युत वेक्टरों के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में होते हैं। मतलब यहाँ पर ये सभी दिशाओं में जाते हैं, केवल उसके अग्र दिशा में या पश्चिम दिशा में जाए इस तरीके से यहाँ पर कोई नहीं होती है। जो अध्रुवित प्रकाश अभिवृत्ति होती है भाई, जो आप लोगों के पास अध्रुवित प्रकाश अभिवृत्ति होती है, जो कि अध्रुवित प्रकाश में अनुप्रस्थ कंपन या फिर वैद्युत वेक्टरों के कंपन प्रकाश की जो संचरण की दिशा के लंबवत तल में होती है, वह सभी दिशाओं में होती है। जिससे हम लोग ये देखते हैं कि अध्रुवित प्रकाश को तारे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अध्रुवित जो प्रकाश होता है उसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तारे के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तारे के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दो लंबवत दिशाओं में वियोजित किया जा सकता है। दो लंबवत दिशाओं में क्या किया जा सकता है, वियोजित किया जा सकता है। तो अध्रुवित प्रकाश में अनुप्रस्थ कंपन या वैद्युत वेक्टरों के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में होते हैं। अतः अध्रुवित प्रकाश को तारे द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दो लंबवत दिशाओं में क्या किया जाता है, वियोजित भी किया जा सकता है। दो दिशाओं में क्या किया जा सकता है, वियोजित भी किया जा सकता है। तो ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाशों का जो निरूपण होता है, हम उसका किस तरीके से निरूपित करते हैं, किस तरीके से उसको
अभिव्यक्त करते हैं, किस तरीके से उसको प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है उसी चीज़ को कि अध्रुवित प्रकाश में अनुप्रस्थ कंपन या वैद्युत वेक्टरों के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा की क्या होती है, लंबवत तल में स्थित होती है। लंबवत तल के बेस पर वो स्थित होती है जिसमें से सभी दिशाओं में ये अग्रसर होते हैं, सभी दिशाओं से रिलेटेड होते हैं। अतः अध्रुवित प्रकाश को तारे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दो लंबवत दिशाओं में वियोजित किया जा सकता है, दो दिशा में लंबवत वियोजित किया जा सकता है। तो पहला कंटेंट के रूप में देखते हैं और ये सेकेंड दूसरा कंटेंट के रूप में देखते हैं। तो पहला और दूसरा के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। भाई देखिए, तो पहला क्या दिया है, कागज के तल के समांतर। पहला यहाँ से दिया गया है, देखिए कागज के तल के समांतर। पहला इसमें क्या दिया गया है, देखिए कागज के तल के समांतर। पहला क्या दिया गया है, कागज के तल के समांतर। तो पहला हम लोग देखेंगे कागज के तल के समांतर, कागज के तल के समांतर, कागज के तल के समांतर, कागज के तल के समांतर। और दूसरा देखते हैं हम लोग भाई कागज के तल के लंबवत, और दूसरा हम लोग देखते हैं कागज के तल के लंबवत। दूसरा होता है कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत, ठीक है। ये भी लंबवत हो जाएगा, ये भी समांतर हो जाएगा। तो कागज के तल के समांतर और कागज के तल के क्या हो जाएगा, लंबवत। अतः अध्रुवित प्रकाश को तीरों और बिंदुओं के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। तीर कागज के तल के समांतर कंपनों को तथा बिंदु कागज के तल के लंबवत कंपनों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। भाई तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जो ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाशों का जब निरूपण करते हैं हम लोग, तो अध्रुवित प्रकाश में अनुप्रस्थ कंपन या वैद्युत वेक्टरों के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा की क्या होती है, लंबवत होती है। प्रकाश संचरण की दिशा की क्या होती है, लंबवत तल में होती है। प्रकाश संचरण की दिशा की क्या होती है, लंबवत तल में होती है। जबकि सभी दिशाओं में इससे रिलेटेड जो अध्रुवित प्रकाश होते हैं, सभी दिशाओं में इससे रिलेटेड जो आप लोगों के अध्रुवित प्रकाश होते हैं, जो कि अध्रुवित प्रकाश को तारे के रूप में जिसको हम लोग क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। किसके रूप में प्रदर्शित किया जाता है भाई, तो तारे के रूप में इस चीज़ को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दो लंबवत दिशाओं में भी क्या किया जाता है, वियोजित किया जा सकता है। दो दिशाओं में क्या किया जाता है, इस चीज़ को वियोजित किया जा सकता है। तो इसको हम लोग दो तरीके से देखते हैं। पहला हम लोग किस बेस पे देखे हैं, कागज के तल के समांतर, और दूसरा कागज के तल के लंबवत। पहला हम लोग देखे हैं कागज के तल के समांतर और दूसरा देखें कागज के तल के लंबवत। तो समांतर में आप लोगों को इस तरीके से पैरल रहता है। समांतर में क्या होता है, एक दूसरे के पैरल रहता है। समांतर में एक दूसरे से क्या रहता है, समदूरस्थ रहता है। समांतर में क्या रहेगा, एक दूसरे से क्या रहता है, समदूरस्थ रहता है। एक दूसरे से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। जैसे कि मान लेते हैं कि ये ए के रूप में है, ये बी के रूप में है, ये सी के रूप में है, ये डी के रूप में। तो यहाँ से ए बी पैरल टू सी डी और सी डी पैरल टू ए बी, ये हो जाएगा। क्लियर। तो कागज के तल के समांतर होता है और कागज के तल के क्या होता है, लंबवत होता है। कागज के तल के क्या होता है, लंबवत होता है। यहाँ से 90 डिग्री बनता है, ठीक है। लंबवत मतलब 90 डिग्री। ये तो यहाँ से बने इस तरीके से, ये तो एक्यूट एंगल के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो अध्रुवित प्रकाश में अनुप्रस्थ कंपन या वैद्युत वेक्टरों के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में होते हैं। अतः अध्रुवित प्रकाश को तारे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दो लंबवत दिशाओं में क्या किया जाता है, वियोजित किया जाता है। अतः अध्रुवित प्रकाश को तीरों और बिंदुओं के द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसी चीज को बोल रहा है कि अध्रुवित प्रकाश को तीरों और बिंदुओं के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। तीर कागज के तल के समांतर होती है। तीर कागज के तल के समांतर कंपन करती है तथा बिंदु कागज के तल के लंबवत कंपनों को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। लंबवत कंपनों को भी क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश के बेस पे हम लोग अनुप्रस्थ कंपन या वैद्युत वेक्टरों के रूप में हम इसका निरूपण करते हैं। क्लियर। अब हम यहाँ से जानते हैं कि आगे का कंटेंट में कि समतल ध्रुवित प्रकाश या रेखा ध्रुवित प्रकाश किस बेस पे होती है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो समतल ध्रुवित प्रकाश या रेखा ध्रुवित प्रकाश किस तरीके से होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। भाई देखिए कि समतल ध्रुवित प्रकाश या रेखा ध्रुवित प्रकाश किस माध्यम से होती है। तो ध्रुवित प्रकाश के बेस में अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, किसके बेस में देखते हैं, ध्रुवित प्रकाश के माध्यम से हम इस चीज़ को देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ध्रुवित प्रकाश में अनुप्रस्थ कंपन
ये है आप लोगों का ध्रुवित प्रकाश में अनुप्रस्थ कंपन। किसमें? ध्रुवित प्रकाश में। तो ध्रुवित प्रकाश में अनुप्रस्थ कंपन या फिर वैद्युत वेक्टरों के कंपन, या फिर सेकेंड चीज क्या होती है भाई? वैद्युत वेक्टरों के कंपन। यह सेकेंड चीज होती है वैद्युत वेक्टरों के कंपन। तो ध्रुवित प्रकाश में अनुप्रस्थ कंपन या वैद्युत वेक्टरों के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत, प्रकाश संचरण की दिशा के क्या होती है? लंबवत जो होती है। यहाँ से इस चीज को हम लोग देखते हैं, प्रकाश संचरण की दिशा के क्या होती है? लंबवत जो होती है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश या रेखा ध्रुवित प्रकाश के बेस पे इस चीज को हम लोग देखते हैं कि जो ध्रुवित प्रकाश होती है भाई वह अनुप्रस्थ कंपन या फिर वैद्युत वेक्टरों के कंपन या फिर प्रकाश संचरण की दिशा के जो लंबवत तल में स्थित होती है। किस तल में स्थित होती है? लंबवत तल में जो स्थित होती है, लंबवत तल में स्थित होती है, वह एक ही रेखा के प्रकार की होती है। वह एक ही रेखा के प्रकार की होती है और उसी रेखा के क्या होती है? अनुदिश होती है। वह एक ही रेखा के प्रकार की होती है और उसी के बीच में क्या होती है? अनुदिश होती है। यदि ये कंपन कागज के तल के लंबवत हो, यदि ये कंपन कागज के तल के क्या हो? या तो लंबवत हो या फिर क्या हो? समांतर हो, तो तीर द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। यदि कागज के तल के लंबवत है तो ये बिंदु द्वारा निरूपित किए जा सकते हैं, जिसमें हमारे पास आंशिक ध्रुवीय प्रकाश के बेस पे इस चीज के रिलेटेड चीज को हम लोग जानते हैं। तो अगला जो हमारा कंटेंट है वो क्या है? आंशिक ध्रुवीय प्रकाश। आंशिक ध्रुवीय प्रकाश, आंशिक ध्रुवीय प्रकाश, आंशिक ध्रुवीय प्रकाश, आंशिक हमारे पास है ध्रुवीय प्रकाश। यदि एक ही तल में विद्युत सदिश के, यदि एक ही तल में विद्युत सदिश के, यहाँ से देखिए, यदि एक ही तल में विद्युत सदिश के कंपन अधिक तथा लंबवत हो, अधिक तथा क्या हो? लंबवत हो। यदि एक ही तल में विद्युत सदिश के कंपन अधिक तथा क्या हो? लंबवत हो, और लंबवत तल में क्या हो? कम हो, वहाँ पर लंबवत तल में क्या हो? कम हो, वहाँ पर क्या हो? लंबवत तल में क्या हो? कम हो, तो इसे आंशिक ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आंशिक ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो आंशिक ध्रुवीय प्रकाश के बेस पे हम लोग एक चीज को जान रहे हैं कि यदि एक तल में विद्युत सदिश के कंपन अधिक तथा क्या होते हैं? लंबवत तल में होते हैं, तो इसे आंशिक ध्रुवित प्रकाश के माध्यम से जानते हैं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश या रेखा ध्रुवित प्रकाश के कंटेंट में आप लोग ये आंशिक ध्रुवीय प्रकाश और जो फर्स्ट में आप लोग ध्रुवणता के बेस पे हम लोग जो चीज देख रहे थे वो दोनों के बेस में क्या था? अटैचमेंट के बेस में था। क्लियर? तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश से रिलेटेड था। तो आगे के कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।